ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्याम सुंदर शरण सिंह हैं, प्रवक्ता भी हैं। श्याम जी, इस बार आपने कुछ दिन पहले जो है एक बड़ी रैली की थी अपने विधानसभा क्षेत्र में अतरी में। क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, चुनाव तो हर कार्यकर्ता लड़ना चाहता है ना। अगर बिना आप चुनावी राजनीति के अगर समाज को सेवा देना चाहते हैं तो बड़ा कठिन रास्ता होता है। ये चुनाव जो है आपको एक रास्ता देता है, एक आपको जगह देता है जहां से आप जनसेवा का बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का हर कार्यकर्ता को इच्छा होती है, और लेकिन हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता अगर चाहेंगे, उनका आशीर्वाद उनका ये मिलेगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं अगर मिलेगा, अगर वो कहेंगे कि अभी और संघर्ष करना है तो फिर और संघर्ष। कौन सी सीट होगी जिस पर अगर कहेंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, वो तो हम लोगों का जो क्षेत्र है, हम तो पूरी तरह से आपने देखा होगा अभी कि हमने पिछले 10 तारीख को जो रैली थी, आपको एनडीए का सम्मेलन था अतरी में, तो हम तो वहाँ से पूरी तरह से प्रयासरत हैं और महीनों से घूम रहे हैं। महीनों से, लगभग 1 साल से हम वहाँ घूम रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जा रहे हैं। वो उस रूप में हम काम कर रहे हैं। अगर क्षेत्र के रूप में काम पूछिएगा तब बाकी पार्टी की तरफ से कोई तैयारी है कि अतरी सीट को अपने खाते में लिया जाए जब बंटवारा होगा, सीट बंटवारा होगा तो? क्योंकि कई गठबंधन में कई साथी हैं। देखिए, हमारे नेता ने भी पहले भी कहा है और हम सब चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है और इवन के हमारे संरक्षक महोदय भी चाहते हैं, क्योंकि वो उनका घर है, उनका अपना क्षेत्रीय अपना जो विधानसभा उनका होता है, तो वो उनका घर उसी विधानसभा में पड़ता है। तो निश्चित तौर पे चाहते हैं, और वो मरहूम रहा है वो इलाका। मांझी साहब गया के लगभग सीटों से एमएलए रहे हैं, वहाँ के सांसद भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जब वो सांसद भी बने तो वो क्षेत्र जो है, उनका अपना घर जो है वो कट करके जहानाबाद लोकसभा में चला जाता है। तो वो क्षेत्र अभी मांझी जी के डायरेक्ट प्रभाव में, उनके डायरेक्ट कह लीजिए कि क्षेत्र में नहीं आता है। बावजूद ये उसके अतरी के लिए काम करते रहते हैं और बड़ा बड़ा काम करते हैं। जैसे अभी एमएसएमई मंत्रालय उनके पास है, देखिए टेक्नोलॉजी सेंटर, बिहार का पहला टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है वहाँ। आपको उप डाकघर बनाया उन्होंने गया का वहाँ। आपको डिग्री कॉलेज उन्होंने खुलवाया, और वहाँ की सड़कों को भी आप चले जाए। विधायक तो कहाँ रहता है कुछ पता नहीं चलता है, तो नशा मुक्ति केंद्र में बीच बीच में बंद होते रहते हैं विधायक वहाँ के। तो लेकिन मांझी साहब ही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, अगर आप सड़क के मामले में, पुलिया के मामले में, एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में जब जाएंगे तो इनके ही किए हुए काम आपको नजर आएंगे। भले शिलापट कोई संवैधानिक रूप से विधायक का और सांसद का लगता रहा हो, लेकिन उसमें अनुमोदन, उसमें प्रयास, उसमें कोशिश सब जीतन राम मांझी जी का रहता है और संतोष सुमन। इसलिए आप वहाँ से विधायक भी बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना चाहते हैं, वहाँ से पार्टी बनना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि हम भी बन जाएं, लेकिन पार्टी जिसको चाहेगी, पार्टी के नेता जिसको सिंबल देंगे, वो वहाँ से एमएलए होगा। कितने विधायक बनने वाले हैं इस बार आपके? एज ए कार्यकर्ता कहेंगे तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग 20 विधायक बने। 20 विधायक बने? निश्चित तौर पर हमारे नेता का मान, उसके लिए तो 30-35 सीट लड़ना पड़ेगा ना? नहीं, हमारा तो 100% का स्ट्राइक रेट रहता है। हम तो 1 सीट पर लड़े, जब लोकसभा तो 1 सीट पर जीते। हम जब इमामगंज चुनाव में आपने देखा होगा कि जब 4 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा था तो हम ही अकेले ऐसे विधानसभा में 7 सीट पर लड़े, 4 जीते हैं। हाँ, वो कतिपय कारणों से, वो कई कारण थे, जिसमें नीतीश जी का भी कहिए कि बहुत स्ट्राइक रेट गिर गया। हमारा उसके बावजूद हमारा सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट रहा। वो मॉडल था, उस मॉडल के बावजूद हम लोग 7 में 4 जीत गए, तो ये कम बात नहीं है। हमारी ताकत जो है, हमारी ताकत ज़मीन है, हमारी ताकत लोग हैं, गरीब हैं। हम कोई अमीरों के नेता नहीं हैं, हमारे नेता गरीबों की राजनीति करते हैं। आप जब चले जाएं, देखिए वो केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने गांव में वो हैं, और गांव से उनके बगल के गांव में लगभग 40 किलोमीटर दूर में एक बस्ती है, जहां एक दलित परिवार से, एक मांझी परिवार से एक बच्चे को सर्पदंश हुआ और उसकी मौत हो गई। आज वहाँ जा रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी साहब बड़े से बड़े पद पर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तब भी गरीबों के दरवाजे तक जाते रहे। उनके लिए सड़क हो, सदन हो, गरीबों की झोपड़ी, उनके लिए वही सबसे अच्छा जगह उनको लगता है। चलिए, तो अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्याम शरण सुंदर सिंह थे और इन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी, अगर पार्टी के जो नेता हैं वो अगर इन पर भरोसा जताएंगे तो अतरी विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ना चाहेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।